एक प्रश्न आया। किसी ने पूछा कि मनुष्य स्वयं को हीन क्यों मानता है, क्यों पुण्यात्मा होने के उपाय करे जा रहा है, क्यों पुण्यात्मा बनना चाहता है, उसे कष्ट क्या है। अगर इसका उत्तर तुम्हें पूछना है, समझना है, तो केवल स्वयं को देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम इन मूर्ताओं में कब लगे, क्यों लगे, किसने लगाया तुम्हें। ध्यान से देखो, तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरुओं ने जीवन का किया क्या तुम्हारे। उन्होंने संसार का, ग्रस्त का, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, तुम्हारे जीवन का इतना अधिक दुष्प्रचार किया, विरोध किया कि आम व्यक्ति के मन में इन्हीं वस्तुओं के प्रति हीन भाव पैदा हो गया। और इसी के कारण वो मनुष्य मन ही मन, भीतर ही भीतर आत्मग्लानि से भर गया। तुम स्वयं को देखो। अगर तुम्हारे पास 2 पैसे ज्यादा आए तो तुम सोचते हो कहीं अधर्म ना हो जाए। अर्थ अनर्थ है, यह पंक्ति तुम्हारे ही धर्म की तो है। स्त्री नरक का द्वार है, यह भी पंक्ति तुम्हारे धर्म की है। गृहस्थ में रहना पाप है, पति पत्नी बच्चे इनमें रम जाना अधर्म है, यह धर्म के विरुद्ध है। यह भी तुम्हारे ही धर्म के वचन है। तो ये कहां से वचन आए। प्याज खाना पाप है, लहसुन खाना पाप है, चाय पीना, कॉफी पीना पाप है। कैसा धर्म है, कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो तुम्हारे प्याज खाने से ही दुष्ट हो जाता है। कैसे हो तुम, क्या क्या मूर्ताएं तुमने पाल ली हैं। और ये पलवाई किसने, तुम्हारे मूढ़ तथाकथित धर्म गुरुओं ने। तुम्हारे भीतर एक आत्मग्लानि पैदा कर दी। एक मनुष्य जो खिल सकता था पुष्प की तरह, वो पुष्प जो खिला था आनंद में, मस्ती के लिए, झूमने के लिए, तुमने उसे कह दिया तेरे बड़े बुरे कर्म थे, तू कमल नहीं बन पाया, तू गेंदे का पुष्प बन के रह गया। तू चमेली बन गया, तू गुलाब बन गया, तुझे तो कमल बनना था। तू इस जन्म में ऐसे ऐसे उपाय करियो कि अगले जन्म में तू कमल बने। सारे पुष्पों की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, तुम्हारे पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, तुम्हारे अंदर हीन भाव पैदा करके। और इसी कारण मनुष्य भीतर ही भीतर स्वयं को कचोड़ता है, अपने आप को आत्मग्लानि से ग्रसित पाता है। तुम स्वयं को देखो, जब तुम रात को पत्नी के साथ सोते हो तो तुम्हारे मन में भाव आते हैं, मैं काम वासना से ग्रसित हो रहा हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, ईश्वर मेरा मन यहां से क्यों नहीं हटाता। ये कहां से आया। पूरी दुनिया 84 पूरा संसार सभी अपने आप में मस्त है। स्त्री पुरुष नर मादा सभी मस्त हैं सिवाय मनुष्य के। और मनुष्य में भी कुछ हिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी मस्त हैं। वो जो हिंदू हैं, वो जो स्वयं को हिंदू होने का भ्रम पाले हुए हैं, केवल वही वो काम वासना को इतनी घृणित निगाह से देखते हैं। उसी काम वासना से वो पैदा हुए हैं और उसी काम वासना को घृणित देखते हैं। उसी स्त्री से वो पैदा हुए हैं और उसी स्त्री को कहते हैं नारी नरक का द्वार है। समझ आया गलती कहां हुई, किसने की गलती। आज की स्थिति के अनुसार तुम्हें एक दृष्टांत समझाता हूं। जैसे आज कोविड चल रहा है, एक झूठ फैलाया जाए कि जितने भी मनुष्यों ने पिछले जन्म में भगवान के सामने खीर नहीं चढ़ाई, वो सभी इसी जन्म में कोविड के शिकार हुए हैं। झूठ है ये।
ये पंक्ति, लेकिन झूठ फैलाया जाए तो यकीन मानना, एक तो उन सभी के भीतर हीन भावना उभर जाएगी जो इस जन्म में कोविड के शिकार हुए, और पूरी दुनिया आज ही खीर लेकर भागेगी मंदिरों की ओर, अपने अपने धर्म स्थलों की ओर, ताकि अगले जन्म में कोविड ना हो। झूठ भी अगर सही ढंग से बोला जाए तो तुम सब उसको सत्य ही समझ लेते हो, और सत्य भी अगर बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के बोला जाए तो वो झूठ ही समझा जाता है। अब देखो, एक भ्रम में पूरी दुनिया उलझी हुई है और वो तुम्हारे सामने ही है। यह झूठ ही है कि कहीं कोई व्यक्ति रूप में आदमी बैठा है जिसका नाम परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, खुदा है। यह व्यक्ति रूप में नहीं बैठा हुआ, ये झूठ ही तो है। लेकिन पूरी दुनिया में हर किसी धर्म में सोए सोए लोग इसे मान ही रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, सभी मानते हैं। हां, रूप भिन्न भिन्न रहे होंगे, लेकिन धारणा तो एक ही है कि कहीं कोई बैठा है, कहीं और दूर स्वर्ग है, कहीं और दूर जन्नत है। यही धारणा अब झूठ को सही ढंग से बोला गया तो तुम सब सत्य प्रतीत तुम्हें होता है, तुम सब सत्य ही मान रहे हो उसे। एक और सत्य बात पर आते हैं। यह सत्य आंखों से दिखता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि सूर्य कहीं जा नहीं रहा है। हां, पृथ्वी जरूर घूम रही है। तो आंखों से देखा हुआ भ्रम हुआ नहीं हुआ, है सत्य है, लेकिन तुम कुछ और समझ रहे हो। एक और उदाहरण देखो, कई फिल्म ऐसी आई, कई सीरीज ऐसी बनी जिसमें दर्शाया गया कि धर्म के नाम पर क्या क्या पाखंड चल रहा है। कैसे कैसे धर्म गुरु, धार्मिक नेता समाज को गुलाम बनाकर उसका शोषण कर रहे हैं। लेकिन बोला किसने, इस बात पर भी फर्क पड़ता है। एक एंटरटेनमेंट करने वाली कंपनी ने, तुम्हारे फिल्म कंपनी, फिल्म का डायरेक्टर, तो वो सभी झूठ हो गया। लोगों ने कुछ भी नहीं समझा, केवल फिल्म समझकर उसको भूल गए, क्योंकि उन्हें लगा ये कंपनी तो फिल्म इसलिए बना रही है ताकि पैसा कमाए। बोला सत्य है, लेकिन किसने बोला, किस प्रकार बोला, किस स्टेज पर चढ़कर बोला, उससे वो सत्य झूठ में बदल गया। तुमने देखी होंगी, कई फिल्में आई थी, ओ माई गॉड, पीके, आश्रम वेब सीरीज, एक भी झूठ नहीं थी, लेकिन बोला किसने, उससे वो झूठ हो गया। और वही सब झूठ तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हारे ऊपर लाद रहे हैं, वो सत्य तुम मान लेते हो। झूठ ही है ये। ईश्वर नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार का ईश्वर तुम धारणा करके बैठे हो, ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है। जीवन, जो जीवन है उसी का नाम परमात्मा है। वो कण कण में है, वो जर्रे जर्रे को महका रहा है। जीवन पत्थरों को महका रहा है, पर्वतों को महका रहा है। जीवन रूप में परमात्मा सब में विद्यमान है, वही जीवन रूप में तुम में भी विद्यमान है। लेकिन तुम्हारे भीतर, तो स्वयं के भीतर तुम्हारे धर्म गुरुओं ने जो हीन भावना पैदा की है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तुम ना तो पापी हो और ना ही तुम्हें पुण्य करके कोई किसी दूर ग्रह पर परम जीवन, परम पद मिलने वाला है। वास्तव में तो परम पद मिला ही हुआ है, परम जीवन तुम्हें मिला ही हुआ है। बस तुम उसे आंखें खोलकर देख लो,
और आनंद उठा लो इसी जीवन का। लेकिन आनंद कैसे उठाओगे? क्योंकि जीवन का आनंद उठाने के लिए जीवन को तो समझना था, जीवन से तो प्रेम करना था, जीवन में तो रहना था। लेकिन तुम्हारे भीतर तो जीवन के प्रति ही हीन भावना भर दी गई है। तुम पत्नी के साथ सोते हो तो तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने पहले ही कह रखा है नारी नरक का द्वार है। तुम अच्छे गद्दे पर सोते हो तो मूढ़ों ने कहानियां बनाई हुई हैं कि शरीर को सुख देना पाप है। वो कहानी सुनी होगी तुमने। एक बुढ़िया राजा के महल में सेवा करती थी, झाड़ू बुहारती थी। एक दिन राजा का पलंग देखा, झाड़ू बुहा रही थी। मलमल के बिस्तर पे उसे इच्छा हुई लेट के देखूं राजा को कैसे नींद आती है। वो लेटी, लेटते ही नींद आ गई, सो गई। राजा आया, क्रोधित हुआ। उसने कहा 100 कोड़े मारो। दंड दिया। 100 कोड़े पड़ते जाते थे, बुढ़िया हंसती जाती थी। राजा कहता क्यों हंस रही? वो कहती कि 10 मिनट नींद के इस गद्दे पर 100 कोड़े, तुम तो वर्षों से सो रहे हो, ना जाने तुम्हें कितने कोड़े पड़ेंगे। इस कहानी से क्या हुआ? इस कहानी से तुम्हारे मन में सुख के प्रति द्वेष पैदा हो गया। ऐसी ही कहानियां रची हुई हैं तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरुओं ने। यह कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। गद्दे पर सोने से कोड़े पड़ते हैं तो स्वर्ग में, जन्नत में तुम स्त्रियों से संभोग करोगे, पत्थरों पर लेटकर करोगे, वहां भी तो गद्दे ही होंगे। सोचा ही नहीं तुमने। अप्सराओं का मोह रह गया तुम्हारे। अप्सरा 16 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, हूरे जवान होनी चाहिए, हूरों की काया कमसिन होनी चाहिए, नाजुक नाजुक। पत्थरों पे लिटाओगे संभोग करते वक्त? गद्दे तो वहां भी है। फिर ये कहानी यहां पे क्यों गड़ा दी? यहां पे कहानी क्यों बनाई? सोचा ही नहीं तुम्हें। विदेश घूमने जाते हो, 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तो मूढ़ कहते हैं तुम्हारे धर्मगुरु लक्ष्मी का भोग करते हो। लक्ष्मी का भोग रावण करता था, क्या तुम रावण हो जो पैसे का सुख भोगना चाहते हो? पैसा कमाया क्यों? उन धर्मगुरुओं की जेब भरने के लिए। अगर तुम 1 करोड़ 2 करोड़ की कार लेना चाहते हो तो तुम्हारे भिखारी त्यागी दिखाने वाले स्वयं को, महात्मा स्वयं को दिखाते हैं। हमें देखो, हम नंगे खड़े हैं, और नंगे खड़े रहना ही पुण्य कर्म है। और तुम्हारे सभी के साधु त्याग दिखाते हैं। किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हिंदू लो, चाहे मुस्लिम लो, चाहे सिख लो, चाहे ईसाई लो, सभी में ऐसे हैं। कोई बबूत लगाए खड़ा है तो कोई नंगा खड़ा है। कोई ऐसा है जहां स्त्रियां शादी ना करके स्वयं को धार्मिक मान रही हैं। सफेद कपड़े पहन लिए, हम शादी नहीं करते। सारी स्त्रियां और समाज से पकड़ पकड़ के लड़कियां लाते हैं, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। और उन्हें ऐसे मूड मिल भी जाते हैं। शादी ना करके कौन सा धर्म मिल रहा है उन्हें? कौन सा परम पद मिल रहा है उन्हें? कोई स्वयं को 100 दिन का उपवास करके धार्मिक मान के भ्रम में बैठा है। कोई बड़ा कच्छा पहनकर धार्मिक है, कोई गाउन पहनकर धार्मिक है। और ये सभी धार्मिक कपड़ों को, चिन्हों को धारण कर, इसमें एक तो वो स्वयं को धोखे में रख रहा है। और यही कहानी समाप्त हो जाती तो भी ठीक था कि एक व्यक्ति अंधकार में रहना चाहता है, कपड़े पहनकर, धार्मिक कपड़े पहनकर मन को संतुष्ट कर लेता है कि मैं धार्मिक हूं। कहानी यहीं समाप्त हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वो व्यक्ति शोर मचा देता है। जो स्वयं अंधकार में रहना चाहता है उत्तर में रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो शोर मचा रहा है। मिलके सभी शोर मचा रहे हैं कि जिन पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो सभी पापी हैं। तो कठिनाई तो होगी ना तुम सभी के लिए। और यही हुआ है तुम्हारे साथ। जिन मूढ़ों ने जीवन की तरफ पीठ की, उन सभी मूढ़ों ने साथ मिलकर शोर मचा दिया कि जीवन दुख है, जीवन अशाश्वत है, और यहां से मरने के बाद कोई और परम जीवन है।
जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता ही नहीं है। यही कहानियां है ना तुम्हारी सारी, स्वर्ग की, जन्नत की। यहां से मरोगे, कब्र में दफनाए जाओगे और अंत काल तक तुम कब्र में ही पड़े रहोगे, और कयामत के दिन खुदा आएगा, तुम सबका हिसाब करेगा और फिर तुम्हें 72 हूरे बांटेगा। कैसी कैसी मूर्ताओं में फंस गए तुम, तुम्हें समझ ही नहीं आया। ऐसी कहानियां मुसलमानों में भी है, ऐसी कहानियां हिंदू में भी है, सिखों में भी है, ईसाई में भी है, बौद्ध में भी है, जैन में भी है। स्वर्ग नरक सभी के यहाँ है। स्वर्ग में सभी के यहाँ तुम्हें वो सुख दिखाए गए हैं जिसके तुम यहाँ लालायत रहते हो, जिसको सुनते ही, देखते ही, महसूस होते ही तुम्हारे मुंह से लार टपक जाती है। और नरक सभी के ऐसे हैं जिसको यहां तुम प्राप्त करना नहीं चाहते। वो सभी तुम्हारे नरकों के तरफ कहानियां गढ़ दी गई। ये सारे ही जीवन की तरफ पीठ किए खड़े हैं कि यहां से मरेंगे तो ऐसी जगह पैदा होंगे जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा संसार जीवन विरोधी हो गया। लेकिन संसार में केवल मनुष्य, पशु पक्षी जीवन विरोधी नहीं हुए, उनके लिए जीवन उत्सव है। मैं अभी कुछ समय पहले ही भरतपुर गया, बर्ड सेंचुरी, वहां जाकर देखो जरा, पशु पक्षी हैं वहां ज्यादा। वहां पक्षी कैसे आनंद में पेड़ों पर नाच रहे हैं। जीवन में स्त्री पुरुष के संग, नर मादा के संग, बच्चों के संग। एक मनुष्य ऐसा है जो जीवन विरोधी हो गया है। ध्यान से देखो, अगर एक बच्चे को यह समझाया जाए ना कि सांस लेना पाप है, तो उसका परिणाम क्या होगा? या तो बच्चा आत्महत्या कर लेगा, या वो बच्चा पूरा जीवन आत्मग्लानि में जिएगा। और यही आत्मग्लानि तुम्हारे साथ हुई है। तुम्हारे भीतर भर दी गई है आत्मग्लानि। जीवन पाप है, रुपए पैसे का सुख लेना पाप है। रावण भोग करना चाहता था इसलिए मारा गया। तुम भोग करोगे तुम भी मारे जाओगे। गाड़ी का सुख लेना पाप है, गद्दे का सुख लेना पाप है। हाँ, उन भिखमंगों की तरह सड़क पर नंगे खड़े होकर घूमना पहाड़ों पर, वो पुण्य है। वहां रे मनुष्य, क्या क्या तूने अपने लिए भ्रम पाले हुए हैं, तुमने स्वयं ने पाले हुए हैं। परमात्मा, ईश्वर, खुदा जीवन में बसता है, तुम्हारे जीवन का नाम है। परमात्मा व्यक्ति का नाम नहीं है। चित्र तुमने जितने मर्जी बनाए रखो भ्रम में, लेकिन ईश्वर जीवन का नाम है, तुम्हारे ही जीवन का। तुम्हारे ही जीवन में वो धड़कता है। जीवन के भीतर कुछ नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जीवन रूप में धड़कता है वो जीवन जो तुम धड़क रहे हो। मैंने कई बार तुम्हें समझाया ना, स्वयं को हटा दो बीच में से, तो वहां परमात्मा ही है। बूंद स्वयं को मिटा दे, सागर में मिल जाए। अब बूंद सागर में मिल गई तो वहां क्या बचा? वहां सागर ही बचा। बुलबुला फूट जाए उसी सागर में तो क्या बचा? सागर ही बचा। वो तो बुलबुला होकर बुलबुला था, फूटते ही सागर हो गया। तुम्हारा घट फूटेगा तो वहां घटाकाश पूरा का पूरा सागर है, अनंत है, विराट है, ब्रह्म है। मैंने एक बार पहले भी तुम्हें बोला था, तुम्हारे सारे महात्मा नाम के सिद्ध है। नाम रख लिया सिद्ध, सिद्धेश्वर, श्री श्री 1008, महामंडलेश्वर, सदगुरु, केवल नाम के। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, विराट उतरे और तुम्हारा घट बचा रहे, इसका मतलब विराट उतरा नहीं। तुम्हारे घट में सागर समाये और घट के चिथड़े ना उड़ा दे, तो इसका मतलब सागर समाया ही नहीं। सागर समाएगा तो घट बचेगा, घट को ऐसे खंड खंड कर देगा कि उसके रेत के कण भी नहीं मिलेंगे, वो भी सागर में ही विलीन हो जाएंगे। तो जहां सागर उतरेगा ना वहां सिद्ध बचेगा, ना वहां श्री श्री बचेगा, ना सदगुरु, ना महामंडलेश्वर, ना तुम बचोगे, ना मैं बचूंगा।
जिसके यहाँ सागर उतरेगा वहाँ सागर ही बचेगा, वहाँ विराट ही बचेगा। जहाँ परमात्मा उतरेगा वहाँ परमात्मा ही बचेगा। जीवन से द्वेष मत करो, जीवन को जियो, जीवन से प्रेम करो, वही जीवन परमात्मा है। तभी तुम परमात्मा का अनुभव कर पाओगे, तभी तुम परमात्मा को देख पाओगे। ये दुखाल्यम, अशाश्वतम, नारी नरक का द्वार है, अहंकार रावण ने किया, वो भी, उसका भी सत्यानाश हो गया। ये सब कहानियों से बाहर निकलो और जीवन को जियो, तभी कुछ तुम्हें समझ आएगा। अन्यथा पूरा जीवन हो गया तुम्हें दुखी रहे और दुखी रह लो। जिन बुद्धों को भी जीवन समझ आया वो बुद्ध मस्त हो गए, जीवन जी के चले गए। मैं भी जीवन जी के चले जाऊंगा, तुम वहीं के वहीं, पिछले 5500 वर्षों से वहीं के वहीं खड़े हो, अगले 5500 वर्ष भी वहीं खड़े रहोगे। शायद 100, 200, 500 वर्ष बाद विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि करोड़ों करोड़ों ग्रह को नाप ले, तब शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि कहीं ऐसा और ग्रह नहीं है जहां पर ईश्वर बैठा है, मनुष्य रूपी। तब मान लेना, आज मत मानो। आज अपना जीवन व्यर्थ करो, दुखी रहो, दुखी मरो, आगे तुम्हारी मर्जी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।